और ये मैं म्यूट में बोल रहा था। हाँ तो एक बार उस हेडिंग पे चले जाना सर प्लीज। एक मिनट मैं वो कर देता हूँ। हाँ तो सिटी नेटवर्क, अब इसको मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ। हेलो हेलो जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। किस तरह हेल्प चाहिए थी आपको? कि हाँ हाँ, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं ना आप? ये स्टोर में काम करते हैं? अच्छा अच्छा। तो डेटा जब तक भेजेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कैसे क्या करना है? जब तक आप डेटा नहीं। हम्म 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 हम्म। सर इसके लिए इसके लिए सर आपको वीवीए इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। वीवीए मैक्रो यूज करना पड़ेगा सर, ये फोन पे नहीं बताई जा सकती है। सर देखिए, हम लोग तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोनिक सपोर्ट कर देते हैं सर। तो जब तक आप मुझे एक बार अपना डमी फाइल मुझे भेज दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं किसी को असाइन कर दूँगा। जैसे कि एक जगह आप इसको रख लोगे, ठीक है, ताकि इसको ड्रॉप डाउन में ले सको। अब आप जैसे कि ये बताओ कि आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें आगे आगे और भी डेटा हो जाए, इसमें सिर्फ सेल्स ले रखा है, तो आपने और भी आगे डेटा होगा ना, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2, ये बोल रहे हैं ना आप? क्या सर? अब हाँ सर मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे पुनीत है तो अब दिल्ली नोएडा की जगह है उसका कि उसने सेल्स करा, दिल्ली की जगह सेल्स कितना करा और नोएडा की जगह सेल्स का टारगेट क्या है, और फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसके टारगेट मतलब। ठीक है, तो हमें एक कॉलम टारगेट है, एक कॉलम आपका सेल्स है, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ जैसे ये है ना, मान लो कि P1 हो गया, ये आपका TRG हो गया, टारगेट, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये सर P1 P2 P3 P4 मतलब महीने मान लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हम्म इनको महीने मान लो। हम्म और हर ये जो नाम है हर का दिल्ली की जगह मतलब उसकी सेल्स क्या है, और नोएडा की जगह हर किसी का टारगेट क्या है, मतलब हर किसी के टारगेट अलग है और हर किसी का जो उसने कराया वो ठीक अलग है, अब समझिए, ये समझिए ना, ये आपका सेल्स है, ये आपका टारगेट है, बोल रहे हो ना? है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद बैठा सकते हो ना। हाँ हाँ बस मेरे को यही जैसा मतलब। मैंने जो समझा, मैं उस पर कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी आप लेके अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो हाँ जी बिल्कुल आप बिल्कुल मैं कंसेप्ट। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको इसको उठाइए, इसको उठा के जहां पे आपको चार्ट बनाना है दूसरे सीट पे यहाँ रख लीजिए, ठीक है। सिटी में ये आपका टीआरजी और टारगेट यहाँ आ जाएगा, राइट। और जैसे कि ये आपका, यहाँ पे मैंने वो 1 लिखा, और यहाँ पे मैंने दे दिया, क्या दे दिया,
मैच, ऑफसेट माफ कीजिएगा, ऑफसेट, ऑफसेट सिलेक्ट किया कॉमा और हमने दे दिया 1 कॉमा 0, इसका नेम आ जाएगा पुनीत, राइट। अब यहां पे फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला मैच का, मैच, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, इसमें जाएंगे और बोलेंगे 0, तो इसका कॉलम नंबर आ जाएगा। देन इक्वल हम देंगे यहां पे ऑफसेट, ऑफसेट इसको सेलेक्ट किया, नहीं यहां इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा, ये हो जाएगा -1 कॉमा 0, और फिर यहाँ पे अगेन हम ऑफसेट, सेम ऑफसेट लगाएंगे और सेम लोकेशंस देंगे और इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, समझे सर। अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूं ऊपर वाले को F4 से, और इसको भी फ्रीज कर देता हूं F4 से, और फिर आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं, राइट। एंड इस पे हम अपना चार्ट बनाते हैं, जो भी चार्ट आप बनाना चाहते हो वो चार्ट आप बना लो। तो छोटा कर देता हूँ, यहाँ फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम डेवलपर में जाते हैं, और डेवलपर पे जाने के बाद जाते हैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स, सिलेक्ट करते हैं इसको, राइट क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो, तो यहाँ पे हम इनपुट रेंज पे जाते हैं और इनपुट रेंज पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम सेल लिंक दे देते हैं ए, 3D कर देते हैं एंड ओके। अब देखिए सिलेक्ट किया पुनीत, आ गया डेटा, इंदर, उदय, नेहा, रुचि, आया सौरभ जी? हेलो। हाँ जी सर। हाँ स्मृति जी, गुड इवनिंग। सर ये क्या टॉपिक है अभी? एक प्रॉब्लम था सौरभ जी की, वो समझा रहा था मैं। ओके ओके सर ये फाइल भेज दो प्लीज। क्या समझो, एक बार स्मृति भी समझ लेंगे, बहुत अच्छी चीज है। क्या है कि इनके पास डेटा कुछ इस तरह का है, जैसे कि नेम है और उसके सेल्स और उसके टारगेट है पर प्रोडक्ट के हिसाब से, राइट। तो उनको चार्ट कुछ इस तरह से चाहिए और वो ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं पुनीत पे क्लिक करो तो उसका चार्ट पुनीत के अकॉर्डिंग बन जाए। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ड्रॉप डाउन लिंक्स में मान लीजिए कि डेटा वैलिडेशन या कुछ और चीज आप लगाते हैं, चाहे यहाँ कॉम्बो बॉक्स हम लेते हैं, यहाँ से देखिए कॉम्बो बॉक्स ले लिया हमने, और कॉम्बो बॉक्स में हमने सिलेक्ट करके अगर हमने राइट क्लिक किया फॉर्मेट कंट्रोल में और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ डेटा को, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ब्लैंक भी आएंगे,
ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इसको ब्लैंक भी दिखेगा। तो ये ब्लैंक जो दिख रहा है ना, ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसकी एक अलग लिस्ट यहाँ बना ली। आप लोग अलग अलग सीट पे बनाइए, लेकिन मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना ली। और फिर मैंने एक चार्ट पे बटन लगाया, और इस बटन में मैंने क्या किया, फॉर्म कंट्रोल में हमने लिस्ट बोला कि लिस्ट जो बने वो इसके अकॉर्डिंग बने, और जिसको भी सिलेक्ट करो उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ H3 पे दे, इससे लिंक में हमने बोला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे मैं कोई सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया इंदर, तो इंदर की जो पोजीशन है क्या है, 1 और 2, 2 यहाँ पे डाल दिया, राइट। फिर मैंने यहाँ पे मैच ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, और ऑफसेट के फॉर्मूले में बोला कि ऊपर में से दूसरे नंबर की रो ले लो, डेटा ले लो। तो इसने क्या किया, यहां से काउंट किया, 0, 1 and 2 इंदर शो कर दिया, राइट। फिर मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया और बोला कि इंदर को इसमें फाइंड करो। तो इसने फाइंड करके इसका सेल नंबर बताया कि चौथे नंबर रो पे है। ठीक है, मतलब माने कि चौथे सेल जो होगा चौथे नंबर पे होगा, और टारगेट जो होगा वो 5वें नंबर पे होगा। ठीक है, समझ में आया सर, सौरभ जी? यस सर। ये कंफर्म हो गया। हाँ। फिर हम सेम ऑफसेट का फॉर्मूला यहाँ लगाया है, और हमने बोला ऑफसेट में कि भैया यहाँ पे जे इसमें जाओ, सी में जाओ, यहाँ से 4 नंबर डेटा, 4 में से एक कम डेटा उठा लो, क्योंकि ऑफसेट हमें 0 से काउंट करता है। इसने लिखा 0, 1, 2, 3, 25 ले लिया इंदर की सेल्स। और नीचे हमने बोला कि भैया सी में से जाओ, चौथे नंबर रो के ले लो। तो फिर यहां से काउंट किया, बोला 0, 1, 2, 3। ठीक है, और इसका डेटा ले लिया। तो सेम सी कॉलम, सेम डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, कंटिन्यू चल रहा है। समझ गए? यस सर। कोई डाउट स्मृति जी, आपको समझ में आया? यस सर। कोई डाउट सर तो इसमें नहीं? ये ड्रॉप डाउन उसके अंदर चार्ट में आया। हेलो हाँ बोलिए। हेलो या सर, ये ड्रॉप डाउन आया चार्ट, चार्ट के अंदर ये वाला एक बार बताना कौन सा था? ये आपके इसमें डेवलपर बार के इंसर्ट में होता है। डेवलपर बार के इंसर्ट के अंदर में होता है। ओके, ठीक है, तो ये पहले चार्ट इंसर्ट किया, फिर उसके बाद इसी के अंदर राइट क्लिक किया। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें। ये फाइल में भेज दो आप लोग को। यस तो सर। ये एग्जाम्पल है कि हर काम को वीवीए से करना जरूरी नहीं है। समझ गए? तो एक एग्जाम्पल है, और हर चीज को तरीके से सोचिए। अब जैसे सौरभ जी आप बोले थे कि 0 के वहां से ब्लैंक कैसे हटेगा, तो कहने का मतलब क्या है, ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ फोटो स्टेट है ना एक तरह से। जब तक ओरिजिनल नहीं चेंज होगा तब तक इसका कैसे चेंज होगा? समझ गए?
आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीवीए के जरिए हम अपना क्या बोलते हैं पिवट को कैसे हैंडल करेंगे और पिवट के जरिए हम डैशबोर्ड और बाकी रिपोर्ट्स में किस तरह से मदद ले सकते हैं। ये आज का हमारा ट्रेनिंग है। आपको मैंने सौरभ जी पहले बताया था पिवट विथ नॉर्मल डेटा, नॉर्मल तरीके से पिवट। हम आज बताने जा रहे हैं पिवट वीवीए के थ्रू कैसे हेल्प करेगा, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। राइट, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आ गया, क्या प्रॉब्लम है, हम क्या जरूरत है हमारी। पिवट को वीवीए के थ्रू हैंडल करना। हाँ, पिवट को वीवीए के जरिए हैंडल करना। तो एक डेटा हमारे पास है। अब इस डेटा पे हम एक काम करना चाहते हैं। चलिए, इस डेटा पे हम काम क्या करना चाहते हैं कि मेरे सामने डेटा है और डेटा में दो चीजें, एक तो हमारा डिपार्टमेंट है और दूसरा हमारा सिटी है और तीसरा हमारा मंथ है। तो हमने क्या किया कि इसमें इंसर्ट किया और पिवट लगा दिया। राइट, हम पहला काम ये कर रहे हैं कि इंसर्ट करके पिवट लगा देते हैं और पिवट पे हमारा जो क्या है कि चार्ट है। तो हमें सैलरी का टोटल हेड काउंट चाहिए, मतलब हेड काउंट चाहिए, लेकिन कभी हमें डिपार्टमेंट वाइज चाहिए होगा तो कभी हमें उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा। जैसे कि मैंने इस पे इंसर्ट कर देता हूं एक चार्ट, ओनली फॉर चार्ट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चार्ट में यहां नहीं रखना चाहता हूं, चार्ट में किसी और सीट पे रखना चाहता हूं, किसी और डेटा सीट पे। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक रेडियो बटन या एक ड्रॉप बॉक्स जो भी कहिए हमने असाइन कर दिया। रेडियो बटन ही मैंने कर दिया यहाँ से, लेकिन मैं ऊपर वाला रेडियो बटन नहीं ले रहा हूँ, नीचे वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कोडिंग करनी है। इसको सिलेक्ट किया, मैंने बोला यहाँ पे माफ कीजिएगा, एडिट, ये मैंने बोल दिया कि ये हमारा मंथ वाइज है। हेलो जी, हाँ, सबकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं थोड़ा देर में कॉल बैक करूँ इसी नंबर पे, मैं क्लास ले रहा था एक। और ये हमारा हो जाएगा सिटी। ठीक है, और तीसरा बटन यहां पे हम डिजाइन करते हैं किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं ऐसा करना चाहता हूं कि अगर मैं मंथ पे क्लिक करूं तो रिपोर्ट मेरा मंथली आना चाहिए, अगर मैं सिटी पे क्लिक करूं तो सिटी वाइज आना चाहिए, और डिपार्टमेंट पे क्लिक करूं तो डिपार्टमेंट वाइज आना चाहिए।
समझ गए? ठीक है सर। तो इसको करिए, चलिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, और भी तरीके हैं, पहले देखिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो से कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि यहां से डिपार्टमेंट को हटा देना और फिर यहां से हमें मंथ को रखना है, मंथ को यहां रख देना है, राइट। तो पहली रिकॉर्डिंग हमने इसके लिए किया, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग हमने माइक्रो 2 की रिकॉर्डिंग किया सिटी के लिए, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर देते हैं, सिटी के लिए। तो यहां से मंथ को हटाया और सिटी कोड को रख दिया। और तीसरी माइक्रो रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं किसके लिए, कर लेते हैं डिपार्टमेंट के लिए। यहां से हम सिटी को हटाते हैं और यहाँ डिपार्टमेंट को रख देते हैं, फिर माइक्रो को स्टॉप करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने रिकॉर्ड कर दिया कि ये माइक्रो परफॉर्म करेगा, इसको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, देखिए जैसे ये देखिए ना, इसने कर दिया पिवट टेबल, क्या कर दिया, पिवट टेबल फील्ड डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन एक्सेल हिडन। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जरूरी थोड़ी है कि इसमें डिपार्टमेंट ही होगा, कुछ और भी तो हो सकता है। माइक्रो नेम में यहां पे रख देता हूं, डिपार्टमेंट हो गया, सिटी हो गया, नहीं मंथ, मंथ, समझे। समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे ये जो एक्सेल डॉट हिडन बोल रहा है, यही एक इसकी प्रॉब्लम है। एक्सेल डॉट हिडन जो अभी बोल रहा है, यही इसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब क्योंकि चलो अगर 2-3 है तो आप कोड चेंज कर लोगे, लेकिन जहां पे ज्यादा हुआ वहां पे आप क्या करोगे, तो वहां पे मैं इसको
हेलो हेलो, समझ में आया स्मृति जी क्या प्रॉब्लम है? स्मृति जी, कि अगर मान लीजिए कि जो हिडन करने वाला जो है अगर मैं उसको हटा देता हूं, मान लीजिए कि हिडन करने वाला मैं इसको हटा देता हूं, ओके तो दिक्कत क्या होगा? तो मैं इसको हटा दिया, तो अगर पहले से मान लीजिए इसमें मान लीजिए पहले से मंथ है, मंथ, ठीक है, और यहाँ से हमारा मान लीजिए सैलरी हेड काउंट का टोटल है। अगर मैं इस माइक्रो को रन करता हूँ, कौन सा माइक्रो? हमारा मंथ वाला जो माइक्रो, मंथ तो पहले से है ही, इसके मंथ तो पहले से ही है। एक काम करता हूँ, डिपार्टमेंट लिखता हूँ, डिपार्टमेंट नहीं कुछ और रख देता हूँ, परफॉर्मेंस स्कोर रख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से माइक्रो रन करता हूँ सिटी, तो इसने क्या किया, डिपार्टमेंट को यहाँ परफॉर्मेंस स्कोर को रिमूव नहीं किया, परफॉर्मेंस स्कोर पहले से रखा हुआ है, समझ गए? तो मेरे पास दो प्रॉब्लम समझ में आई है आपको सर? स्मृति जी एंड सौरभ जी, प्रॉब्लम समझ में आया? आगे सर। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि मैं ये जो इतना झमेला मैंने किया है, इसके करने के बजाय मैं क्या करता कि मैं एनालिसिस में जाता और यहाँ आता है क्लियर, तो क्लियर में क्लियर ऑल है, तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर देता और उसके बाद मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को रखता और फिर यहाँ से मैं फुल नेम को टोटल में रखता और फिर इसको यहाँ से स्टॉप करते, ये सही रहता। इसका कोड क्या बनता? एक्टिव पिवट टेबल क्लियर पिवट, और ये रो फील्ड पे रखा और इसने यहाँ पे काउंट में रखा, समझ गए? समझ आया सर आपको? तो मैं पिवट फिर से बना लूंगा, तो इसमें इसमें काम करता हूं, इसका जो है पहले से इस पर्सन को यहां से हटाता हूं, कौन सा मंथ है ना, और इसमें हम सबसे पहले रखते हैं पिवट टेबल डॉट क्लियर, कॉपी पिवट टेबल डॉट क्लियर। उसके बाद नीचे जो है हमारा, मतलब कि ये बीच वाला ऑप्शन है ना, इसको हटा देते हैं, और ये नीचे आ जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो हर जितने भी हमने बनाया है उसमें हम ये जो दो लाइनें हैं ये रख देते हैं ऊपर। तो समझ में आया पिवट टेबल कर क्या रहा है? तो बनी बनाई पिवट टेबल, हाँ, तो बनी बनाई पिवट टेबल पे करेंगे। आप सोचेंगे पिवट टेबल बना के करूं तो दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि पिवट टेबल का एक नाम होता है, देख रहे हैं ना आप, पिवट टेबल 1, तो हर पिवट टेबल का नाम अलग अलग होता है।
तो पिवट टेबल कैसे बनाई जाती है ये आपको हम बाद में समझाएंगे। अब मैं किसी पे भी कोई माइक्रो रन करूं तो मेरा काम कर जाएगा। मैं इसमें डेवलपर बार में जाता हूं और डेवलपर बार में माइक्रो, मैंने सिटी को रन कर दिया तो सिटी वाइज हो गया ना। अगर मैं आप मंथ रन कर दूं तो मंथ वाइज हो जाएगा। अगर मैं डिपार्टमेंट रन कर दूं तो डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, जो टेबल है जहां पे हम चार्ट शो कर रहे हैं उसके जो बटन बनाए हैं उसके हर एक बटन पे जाना है। जितने भी बटन है उसके सारे बटन पे जाना है। इसे डिजाइन मोड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सारे बटन पे जाना है और इस पे डबल क्लिक करके और इस पे उस माइक्रो का नाम देना है। एक कौन सा है आपका बटन, ये आपका है मंथ, तो मैं यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ। तो किसी और माइक्रो को कॉल करने के लिए सिंपल स्टेप क्या है, उस माइक्रो का नाम आप लिख दीजिए, राइट। और यहाँ पे डिपार्टमेंट डीएपी हो जाएगा, डिपार्टमेंट। समझ में आया सौरभ जी? तो अगर कोई अनोदर माइक्रो को कहीं भी कॉल करना चाहते हो बटन पे तो डबल क्लिक करो, या क्या किसी और माइक्रो भी कॉल करना चाहते हो तो जस्ट उसका नेम आप लिख दीजिए और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब मैं यहां से, अब देखिए डिजाइन हमने क्या किया है, हमने नीचे वाला लिया है ना बटन, तो नीचे वाला बटन अगर आप लेते हैं तो आपको हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझे? तो डिजाइन मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डिजाइन मोड को हटाइए, अब ये परफॉर्म करेगा। आप यहाँ पे चले जाइए, सिटी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हुआ, जो पिवट टेबल हमने रिकॉर्ड किया तो वो एक्टिव सीट का था। दिख रहा है आपको सर? किसका था? एक्टिव सीट का था। लेकिन मेरा पिवट टेबल जो है, डेटा जो पिवट जो है वो सीट 2 पे है। तो हमें क्या करना होगा, जितने जहां जहां एक्टिव सीट लिख रखा है वहां पे सीट 2 देना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बोला कि एक्टिव रिप्लेस कर देते। कई सारी जगहों पे करना है, हर जगह पे ही करना है तो हम रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्टिव सीट को रिप्लेस करो किससे, शीट 2 से, ठीक है। सर ये रिप्लेस वाला कहाँ से लगा? कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, रिप्लेस ऑल। 15 रिप्लेसमेंट हुआ एंड अब वर्क करेगा। वर्क कर रहा है। अब एक चीज देखा कि सिटी पे भी क्लिक कर रहा है, लेकिन जैसे मंथ पे क्लिक करता हूं तो सिटी एक्टिवेट यहां नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो बटन डिजाइन किया था वो काफी बड़ा बटन हमने डिजाइन किया। ठीक है, समझ में आया सर? उसको उठा के कहीं और ने ध्यान रखना है। डिजाइन मोड को एक्टिवेट कीजिए और इसका देखिए कितना बड़ा है, इसको छोटा कर दीजिए आप। समझ गए? अब दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्लिक हो रहा है, इसे भी क्लिक हो रहा है। यस सर।
समझ गए? कोई डाउट सर इसमें? नहीं सर। तो इसकी मदद से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने पिवट के साथ इसी तरह के चीजें करके फिल्ट्रेशन कर सकते हो और फिल्ट्रेशन से अपना डेटा को चेंज करवा सकते हो। छोटी सी रिकॉर्डिंग मैक्रो को रिकॉर्ड करके और मैक्रो के रिकॉर्डिंग मैक्रो में छोटी मोटी चेंजिंग को इस्तेमाल करके, राइट? समझ आ गया आपको सर? यस सर। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेटा पे पिवट लगाना हुआ तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मतलब कि मेरे पास ये जो डेटा आप देख रहे हैं डेटा है और मुझे एक रिपोर्ट ऑटोमेट करनी है, डैशबोर्ड बनाना है, कुछ ऐसा करना है तो पहले पिवट लेना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं बटन क्लिक करते मेरा पिवट बन जाए, चाहे मेरा ए बन जाए। तो पिवट टेबल की क्या कोडिंग होती है अब इसको एक बार समझ लीजिए ताकि आप आगे चल के बना सकते हो। तो पिवट टेबल को समझने के लिए उसकी हम रिकॉर्ड कर ले तो बेटर समझेंगे। तो इंसर्ट करके पिवट टेबल लगाते हैं, ठीक है? अब देखिए पिवट टेबल को करने का कोड क्या है, नीचे आपका ये देखेंगे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सबसे प्रत्येक सीट को ऐड करता है, राइट? और फिर एक्टिव सीट को जो सीट 2 है हमारा एक्टिव वर्कबुक जो सीट 2 पिवट टेबल 1, यहाँ पिवट टेबल का नाम इसे दिया गया है डॉट पिवट टेबल कैश क्रिएट पिवट टेबल डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन दिया गया है और डेस्टिनेशन में इसने यहाँ पे दिया है नेम पिवट टेबल 2। अच्छा ये जो ऊपर दिया ना पिवट टेबल 1, ये गलत दिया इसने, ये नहीं देना चाहिए था इसको। इसने क्या किया, इससे पहले वाली जो पिवट टेबल है उसी के कैश पे वर्क किया है। हालांकि नहीं आता है, ये यहाँ पे सिर्फ हम एक्टिव वर्कशीट ही लिखते हैं, ये पार्ट नहीं लिखते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो आपका पिवट टेबल हो जाएगा, ठीक है? क्रिएट पिवट टेबल टेबल डेस्टिनेशन कि आपका टेबल कहां से है। एक काम करता हूं इसको एक नई फाइल में लगाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ओके ये थोड़ा सा दिक्कत कर गया क्योंकि पिवट टेबल एक में लगा रहता है तो दूसरे पिवट टेबल से कैच कर लेता है। एक अलग फाइल में लगाता हूं तो समझ में आएगा आपको। इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके, और हमने पिवट टेबल लगाया। अब इसकी प्रोग्रामिंग में चलते हैं। प्रोग्रामिंग में हम बुक 1 अच्छा माइक्रोफोन को रखे ना, अच्छा यही है इस यहाँ देखिए ऊपर ये देखिए क्या है, इसको बोले एक्टिव पिवट टेबल पिवट केज क्रिएट, क्या आता है सोर्स टाइप। सोर्स टाइप, तो सोर्स टाइप क्यों दिया गया, क्योंकि पिवट टेबल एक्सेल से भी लगता है और एक्सेस से भी लगता है, ठीक है? तो पिवट टेबल एक्सेल से भी लगता है और एक्सेस से भी लगता है, इसलिए ऐसा किया गया, राइट? तो आपको बताना पड़ेगा पिवट जो आप लगाना चाहते हो किससे लगाना चाहते हैं, एक्सेस से या एक्सेस से।
ठीक है। फिर आता है सोर्स डेटा कि आपका डेटा जो है कहां पर है। तो यहाँ पे जो C12 लिखा हुआ है इसको आप रेंज फॉर्मेट में दे सकते हो, जो रेंज फॉर्मेट है उस रेंज फॉर्मेट में भी इसको दे सकते हो। वर्जन 6 है लेकिन वर्जन डालने की जरूरत नहीं है, वर्जन 16 है तो 6 डाल दिए, तो वर्जन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्जन जो होता है ये आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, देखिए आपका जो वर्जन है ये ऑप्शनल है तो डालने की जरूरत है, लेकिन डालते हैं तो फिर 2016 का सोर्स ले लेता है, तो फिर ये प्रॉब्लम का होगा कि 2013 पे नहीं चलेगा ये वर्जन 2013 का जो है 5 है। ठीक है, इसलिए राइट। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ बाकी देखिए क्लियर पिवट टेबल डेस्टिनेशन, पिवट टेबल नेम, डिफॉल्ट वर्जन, उसके बाद होते हैं। तो पिवट टेबल लग जाएगा, उसके बाद आपको ये लगाना होता है कि पिवट टेबल ऐड डेटा फील्ड, कौन सा फील्ड करना है, फुल नेम को करना है, कैसे काउंट करना है, सम करना है, मैक्सिमम करना है, मिक्सिमम करना है, तो ये चीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो आप लोग क्या कीजिए, पिवट टेबल की रिकॉर्डिंग कीजिए और रिकॉर्डिंग करने के बाद इसी तरह कुछ बनाने की कोशिश कीजिए सौरभ जी। दिक्कत होती है तो अगली क्लास में आपको मैं, कल की क्लास में आपको समझा दूंगा और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। डाउट है तो पूछ लीजिए सर।